जय माँ दुर्गे की। शर्मंगल मांगले शिवे शार्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय। मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ मित्रों, आप सभी के समक्ष एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। सर्वप्रथम मित्रों, मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने पुराने दर्शकों से और अपने ऐसे नवीन दर्शकों से जो अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे, उन सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको घर बैठे मित्रों प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। मित्रों, मेरे उपरोक्त मंत्रोच्चारण से जो मैंने वीडियो प्रारंभ करने से पहले किया था, उससे आप सभी को ये ज्ञात हो गया होगा कि आज हम किस संबंध में बात करने वाले हैं। ठीक समझा मित्रों, आज हम नवरात्रि के महान पावन पर्व के बारे में आप सभी को बताएंगे कि इस महान पावन पर्व को कब मनाया जाएगा, अष्टमी के व्रत का मान कब है और पारण की तिथि क्या है, कलश स्थापना का विशेष अभिजित मुहूर्त क्या है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। इन समस्त बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों, तो अंत तक अवश्य जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो में। मित्रों, वैसे तो साल में 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 नवरात्रियां मित्रों गुप्त होती हैं और एक नवरात्रि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है जिसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं, और एक नवरात्रि मित्रों चैत्र मास की शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है जिसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का अपने आप में विशेष महत्व है और ये जो नवरात्रि का महान पावन पर्व मित्रों प्रारंभ होता है तो पूरा वातावरण हमारा दुर्गा में हो जाता है। पंडाल सज जाते हैं, माँ दुर्गा की आराधना पूजा जगह जगह मंदिरों और घरों में की जाती है, तो हमारा जो पूरा वातावरण है मित्रों वो दुर्गा में हो जाता है। और जो शारदीय नवरात्रि है मित्रों जो प्रारंभ हो रही है अब, ये 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है, जो कि 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक चलेगी मित्रों। और ये 8 दिन की नवरात्रि है, क्योंकि जो नौमी है मित्रों वो 14 अक्टूबर दिन गुरुवार की है। ये 8 दिन की है। जो नवरात्रि इस बार मित्रों 8 दिन की है, क्योंकि षष्ठी तिथि का 6 हो जाने से नवरात्रि 8 दिन की रह गई है। और ये जो पखवाड़ा है मित्रों, एक जो पक्ष है, ये भी 14 दिन का है। तो ये 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक नवरात्रि, यानी 7 को प्रतिपदा और 14 अक्टूबर को नौमी और 15 अक्टूबर को मित्रों दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पूजा की संपूर्ण विधि की। मित्रों, जिस तरह से घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसके आने की तैयारी करते हैं, उसके स्वागत की तैयारी करते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेहमान आ रहा है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अतः जो मेहमान आपके यहाँ आने वाले हैं मित्रों वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, उसी हिसाब से आपको उनकी स्वागत की तैयारी भी करनी है। तो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले अपने घर को, अपने पूजा कक्ष को खास तौर से मित्रों पूर्ण रूप से साफ कर लीजिए और माँ देवी के लिए एक चौकी ले आइए लकड़ी की, यदि नहीं है उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए मित्रों। और 7 अक्टूबर को माँ दुर्गा की एक मूर्ति उसमें स्थापित करिए और वहीं पे मित्रों कलश स्थापना करिए और उनकी ज्योति जलाइए। और जो अभिजित मुहूर्त है मित्रों कलश स्थापना का, वो 7 अक्टूबर को 11:36 से प्रारंभ होगा, जो कि 12:24 तक चलेगा। इसी बीच में आप कलश स्थापना करिए, माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करिए और उनकी ज्योति को प्रज्वलित करिए, क्योंकि आपने अपने घर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान को बुलाया हुआ है। अतः नवरात्रि के दौरान आप घर में ताला लगा के या घर को अकेला छोड़ के मित्रों मत जाइए। अब हम बात करते हैं पूजा की विधि। आप चाहें तो मित्रों नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन यदि दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करेंगे मित्रों तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण वो पाठ साबित होगा। माँ दुर्गा ने भी दुर्गा सप्तशती में ये कहा है कि जो व्यक्ति शारदीय नवरात्रि में मेरा
संपूर्ण रूप से पूजा पाठ करता है, मेरे चरित्र का आवाहन करता है एवं श्रवण करता है, उस व्यक्ति को मैं सब बाधाओं से मुक्त रखती हूँ, धन धान और पुत्र आदि की प्राप्ति कराती हूँ। अतः मित्रों, शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। अब हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती आपको किस तरह से नवरात्रियों के दौरान पढ़नी है। मित्रों, दुर्गा सप्तशती गोरखपुर प्रकाशन की यदि आपके घर में नहीं है मित्रों तो ले आइए, और पेज नंबर 15 पर पूजा की संपूर्ण विधि दी हुई है। उस पाठ को मित्रों पूरा पढ़िए कि किस विधि से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है नवरात्रियों के दौरान। और पेज नंबर 16 और 17 पर शापोद्वार के 20 मंत्र दिए गए हैं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको शापोद्वार के 20 मंत्र पढ़ने हैं। इसके बाद जिस विधि से पेज नंबर 15 पर दुर्गा सप्तशती का पाठ बताया गया है, उस विधि से आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। घर के सभी सदस्य बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से, और पहले और आखिरी दिन, या आप चाहें तो नवरात्रि के दौरान भी आप कर सकते हैं हवन, लेकिन पहले और आखिरी दिन मित्रों आपको हवन भी करना है। और बाद में मैं एक प्रयोग भी बताऊंगा कि इस हवन के दौरान आपको पहले और आखिरी दिन कौन सा प्रयोग करना है। तो इस तरह से आप प्रतिदिन पूजा करिए मित्रों, घर के सभी सदस्य मिलकर करिए। अब हम बताते हैं आपको कि आपको व्रत, आप चाहें तो मित्रों व्रत पहले और आखिरी दिन भी रह सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं तब भी आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। यदि आप वृद्ध हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं या बालक हैं तो आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पूजा करना है मित्रों। और इस विधि से जो मैं बता रहा हूँ, इस विधि से आप पूजा पाठ करिए तो आपको नवरात्रि के व्रत का भी फल प्राप्त होगा। लेकिन अपने आहार को मित्रों सात्विक रखना है, प्याज और लहसुन भी आपको नहीं खाना है। तो आप चाहें तो 9 दिन का व्रत रखिए, और आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत भी रख सकते हैं। और यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप सिर्फ पूजा पाठ भी कर सकते हैं और इस व्रत का फल ले सकते हैं। अब मित्रों मैं बता रहा हूँ आपको अष्टमी के व्रत का जो मान है मित्रों, वो 13 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। इसी दिन इसका अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। महानिशा पूजा भी मित्रों इसी दिन होगी, और महानिशा पूजा का जो समय होगा रात्रि 11:18 से लेके रात्रि 12:06 के बीच होगा। और महानवमी के व्रत का जो मान है, महानवमी जो मित्रों मनाई जाएगी, महानवमी जो है वो 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। और नवरात्रि समाप्ति से संबंधित पूजा पाठ 9वीं पर्यंत रात्रि 9:52 से पहले संपूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद मित्रों 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद नवरात्रि के व्रत का पारण जो है मित्रों वो 10वीं तिथि में 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। और मित्रों इसी दिन असत्य पर सत्य की जीत का पर्व यानी विजयादशमी का पर्व पूरे देश में मित्रों हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। और इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों का मित्रों विसर्जन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पहले और आखिरी दिन आपको हवन कैसे करना है और कौन सा प्रयोग करना है। आम की लकड़ी ले आइए मित्रों, हवन सामग्री ले आइए, पंचमेवा ले आइए, बतासे ले आइए, लौंग ले आइए। लकड़ी को घी में भिगो के अपने जो हवन कुंड है उसमें रख लीजिए। कपूर से आप अग्नि प्रज्वलित करिए। इसके बाद हवन सामग्री से इस उंगली को आपको टच नहीं करना है। इस तरह से आप हवन सामग्री लीजिए, घर के सभी सदस्य लें और आहुतियाँ देनी है आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बार आहुति दे सकते हैं। हवन सामग्री लीजिए मित्रों, और एक मंत्र है, उस मंत्र से आपको आहुति देनी है। वो मंत्र है मित्रों ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस तरह से मंत्र का जाप करिए। इस तरह से उस हवन कुंड में हवन सामग्री डालिए पहले और आखिरी दिन। इसके बाद जब हवन आपका संपूर्ण हो जाए, आपको घर के सभी सदस्यों को 2-2 लौंग लेनी है फूल वाली। उन लौंग को थोड़ा सा पानी डाल के जमीन पर थोड़ा सा घिसिए। और मंत्र है मित्रों सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धन्य धान श्रुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। 3 बार घिसिए, 3 बार इस मंत्र का जाप करिए। इसके बाद 3 बार घर के सभी सदस्य अपने ऊपर से उस लौंग को एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और इसी मंत्र का फिर आपको 3 बार जाप करना है। और उस लौंग को मित्रों जलती हुई हवन में, जो आपका हवन जल रहा है उसमें डाल दीजिए। यदि आप पहले और आखिरी दिन इस तरह से हवन करके एक छोटा सा ये प्रयोग करते हैं तो आपकी जो बाधाएं पहले से चल रही हैं उनका भी निवारण होगा और आने वाले कष्टों और
बाधाओं का भी मित्रों निवारण होगा और आपका जीवन मित्रों खुशहाल हो जाएगा। ये मेरा आपसे वायदा है। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर शेयर करके मेरे इस वीडियो को आगे पहुंचाना है मित्रों। ये आपका कार्य है। अब मैंने अपना कार्य संपूर्ण कर दिया है। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मित्रों, मेरे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज, मेरे फेसबुक पेज और मेरे गूगल पेज पे भी जाइए, जिसके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज मैं अपनी वाणी को मित्रों इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर माँ दुर्गा की असीम कृपा बनी रहे और आने वाला नवरात्रि का पर्व आपके लिए काफ़ी शुभ हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी नई रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल मित्रों देखते रहिए और इस तरह की जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए मित्रों तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखिए। धन्यवाद।